कोन्निचिवा मिनासान, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। ये JLPT N5 सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले फर्स्ट वीडियो को जरूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ वोकैबलरीज याद करेंगे जो हमें आगे काम आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज आई। आई यानी कि मैं। आई को जापानीज में वाताशी वाताशी बोलते हैं। सेकंड इज स्टूडेंट। स्टूडेंट को जापानीज में गाकसे 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 बोलते हैं। थर्ड वन इज टीचर। टीचर को जापानीज में सेंसेई सेंसेई बोलते हैं। टीचर मीन्स सेंसेई। आगे है कंपनी। कंपनी को जापानीज में काइशा 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 बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉय। एम्प्लॉय एम्प्लॉय को जापानीज में शाइन शाइन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज बुक। बुक को बोलते हैं होन होन। आगे है दिस। दिस को जापानीज में कोरे या कोनो बोल सकते हैं, लेकिन कोरे और कोनो में कुछ डिफरेंस है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज सोरे सोरे सोनो। इसका मतलब है दैट। एंड लास्ट वन इज आरे आरे आनो। आनो मीन्स दैट ओवर देयर। अब आगे चलते हैं ग्रामर सेक्शन पे। ये थी हमारी वोकैबलरीज। इन वोकैबलरीज को अच्छे से याद कर लीजिए, ये आगे हमें अब काम आने वाली हैं। ग्रामर में सबसे पहले हम वा पार्टिकल के बारे में जानेंगे। वा पार्टिकल होता क्या है? वा पार्टिकल को सब्जेक्ट पार्टिकल भी कहा जाता है या इसे इंट्रोड्यूस द टॉपिक पार्टिकल भी कहा जाता है। ये पार्टिकल हमेशा सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद यूज होता है। तो जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, वाताशी वा तनाका दिश। और वाताशी का मतलब हमने वोकैबुलरी में सीखा था। वाताशी का मतलब होता है मैं, आई। वा एक पार्टिकल है। अगर मैं इसे इंग्लिश में यूज करूँ तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ एम। नेक्स्ट इज तनाका। तनाका एक नाम है, तो जैसे कि यहाँ लिख दूंगा त ना का। तो आई एम तनाका। सो वाताशी मीन्स आई। वा जो कि एक सब्जेक्ट पार्टिकल है, तनाका यहाँ पे नाम है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। सेकेंड सेंटेंस लिखा है वाताशी वाताशी वा गाकुसेई देशु। वाताशी वा गाकुसेई देशु। तो गाकुसे का मतलब होता है स्टूडेंट। सो वाताशी मीन्स आई एम स्टूडेंट। मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो ये था हमारा वा पार्टिकल। वा पार्टिकल सब्जेक्ट के साथ लगता है, या हम इसे टॉपिक इंट्रोड्यूसिंग पार्टिकल भी बोल सकते हैं। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट वन इज जा अरिमासेन। जा अरिमासेन। डायरेक्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। मैंने जो लास्ट एग्जाम्पल यूज़ किए हैं उसी में को मैंने एडिट करके इसमें यूज़ किया है। लास्ट हमने पढ़ा था वाताशी वा
वाताशी वा तनाका जा अरिमासेन की जगह लास्ट हमने लिखा था दिस, तो इसका मतलब था कि मैं तनाका हूँ। लेकिन अगर तनाका की जगह मैं जा अरिमासेन लिख दूँ तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैं तनाका नहीं हूँ। तो जा का मतलब होता है नो या नॉट। ओके, वाताशी वा तनाका जा अरिमासेन यानी कि मैं तनाका नहीं हूँ। सेकंड सेंटेंस जो मैंने पहले लिखा था वो था वाताशी वा गाक्से जा अरिमासेन की जगह वहाँ पर मैंने दिस यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे मैंने जा अरिमासेन लिखा है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। आई एम नॉट द स्टूडेंट। नेक्स्ट वन इज का को हम क्वेश्चन मार्क समझ सकते हैं। जापानीज में का यूज़ क्वेश्चन मार्क की तरह किया जाता है। नीचे एक एग्जाम्पल लिखा है, इसे पढ़ते हैं और समझते हैं तो इसका हमें मीनिंग और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नीचे लिखा है अनाता वा सेंसे दिस का। अनाता मीन्स यू, वा पार्टिकल है जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। सेंसे मीन्स टीचर। अब अगर यहाँ पे लिखा होता अनाता व सेंसे और ये का नहीं होता, सिर्फ दिस होता, अनाता व सेंसे दिस, आप टीचर हैं। लेकिन अगर मैं इसके आगे का ऐड कर दूं अनाता व सेंसे दिस का, तो इसका मतलब हो जाएगा आप टीचर हैं क्या। तो ये एक सवाल हो जाएगा, एक क्वेश्चन हो जाएगा। पहले था कि अनाता व सेंसे दिस आप एक टीचर हैं, अनाता व सेंसे दिस का आप एक टीचर हैं क्या। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट पार्टिकल इज मो पार्टिकल। मो पार्टिकल का हिंदी में जो मतलब होता है वो है भी। यह भी, वो भी, वहाँ भी, यहाँ भी। तो भी को जापानीज में लिखते हैं मो। सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस लिखा है तनाका सान। हाँ, मैं एक चीज़ और आपको और बता दूं, जैसे हिंदी में बोलते हैं तेंदुलकर जी, धोनी जी, रोहित जी या मोदी जी, तो हम लास्ट में नाम के जी ऐड करते हैं जिससे कि वो और पोलाइट हो जाता है। इससे ये पता लगता है कि हम सामने वाले की कितनी इज्जत करते हैं। ऐसे ही जापानीज में जी की जगह हम सान ऐड करते हैं। यहाँ पे लिखा है तनाका सान, तो इसका मतलब हो जाएगा मिस्टर तनाका या तनाका जी। तो तनाका सान मो सेंसे दिस, तनाका सान मो सेंसे दिस। तो तनाका सान भी, सेंसे मतलब मैंने आपको बताया था दैट मीन्स टीचर। सो तनाका सान मो सेंसे दिस, तनाका सान भी टीचर है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे दिस की जगह दिस का होता, दिस का होता, तो इस सेंटेंस का क्या मतलब होता, तनाका सान मो सेंसे दिस का, तनाका सान भी, सेंसे मीन्स टीचर, तनाका सान भी टीचर हैं क्या। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं आगे। आगे है नो पार्टिकल। नो पार्टिकल को कनेक्शन शो करने के लिए यूज़ किया जाता है, या किसी चीज़ का किसी से क्या रिलेशन है वो बताने के लिए हम नो पार्टिकल यूज़ करते हैं। और नो पार्टिकल हमेशा दो नाउन के बीच में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे लिखा है N1, N1 मतलब नाउन फर्स्ट, N2 मीन्स नाउन सेकेंड। नीचे एग्जाम्पल पढ़ते हैं जिससे हमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है यामादा सान यानी कि यामादा जी, मिस्टर यामादा। यामादा सान वा IBM काइशा, IBM काइशा यानी कि कंपनी IBM नो। नो का अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करूं तो के की इसका ट्रांसलेशन होगा। तो यामादा सान वा IBM काइशा नो, शाइन मीन्स एम्प्लॉय। ये मैं आपको पहले वोकैबलरी में करा चुका हूँ, एम्प्लॉय।
So Yamada-san wa IBM Kaisha no Shine this. Mr. Yamada IBM Kaisha के शाइन मीन्स एम्प्लॉय IBM काइशा के एम्प्लॉय हैं. सो ऐसे ही अगर मैं कहूँ वाताशी नो होन दिस, तो वाताशी मतलब मी, नो की होन मीन्स बुक, वाताशी नो होन यानी कि मेरी किताब. और भी कोई हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि वाताशी नो पेन दिस. वाताशी मतलब मैं, वाताशी नो पेन दिस यानी कि मेरा पेन है. तो नो पार्टिकल जो है रिलेशन और कनेक्शन बताने के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट वन इज कोरे सोरे आरे कोनो सोनो आनो. वोकैबुलरीज में हमने इनका मतलब पढ़ा था. कोरे और कोनो का मतलब होता है दिस, सोरे और सोनो का मतलब होता है दैट, आरे और आनो का मतलब होता है दैट अवर देयर. लेकिन कोरे कोनो सोरे सोनो आरे ओनो आनो, इनमें डिफरेंस क्या है ये हम अब समझेंगे. मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं और आपके सामने आपका दोस्त खड़ा है. फर्स्ट वन इज यू, सेकंड वन इज योर फ्रेंड. अब आपके पास कोई बुक पड़ी है, यहाँ पर कोई बुक मान लीजिए यहाँ पे टेबल पे रखी है. तो आप कह रहे हैं अगर आपको इस बुक के बारे में बताना है, कोरे वा वाताशीनो होन दिस, यानी कि ये बुक मेरी है, ये बुक बिल्कुल आपके पास है. या आप ऐसे भी कह सकते हैं कोनो होन, यानी कि ये बुक वाताशीनो दिस. तो जो पास बड़ी चीज़ें आपके रखी होती हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं कोरे और कोनो. अब मान लीजिए ये बुक आपके पास नहीं, आपके फ्रेंड के पास एक टेबल पर रखी है. अब आप इसे कहेंगे सोरे, आप यूज़ करेंगे सोरे वा वाताशी नो होन दिस, या सोनो सोनो होन वा वाताशी नो होन दिस, सोरे और सोनो. लेकिन अगर ये बुक ना तो आपके पास है ना ही आपके फ्रेंड के पास है, आप दोनों से दूर यहाँ पे रखी है, यहाँ पर किसी टेबल पे, तो आप बोलेंगे आरे होन वा वाताशिनो दिस, या अनो आरे वा वाताशिनो होन दिस, या अनो होन वा वाताशिनो दिस. तो ये था मतलब कोरे सोरे और आनो आरे का. इन तीनों का मतलब मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ. लेकिन अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो आप आगे एक और एग्जांपल देखकर अच्छे से समझ पाएंगे. तो चलिए चलते हैं एग्जांपल पर. यहाँ पर दो एग्जांपल दिए हुए हैं. पहले एग्जांपल में हमने कोरे यूज़ करा है और सेकंड एग्जांपल में हमने कोनो यूज़ करा है. तो पहला एग्जांपल पढ़ते हैं. कोरे वा होन दिस, कोरे वा होन दिस, यह एक किताब है. सेकंड वन इज कोनो कोनो होन वा, एक सेकंड ये थोड़ी गड़बड़ हो गई इसमें, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. नाउ एवरीथिंग इज राइट. कोरे वा होन दिस, इसका मतलब है यह एक किताब है. कोनो होन वा वाताशिनो दिस, यह किताब मेरी है. अब इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ आया इन सेंटेंस को देख के. डिफरेंस ये है कि कोरे के बाद हमेशा पार्टिकल यूज होगा और कोनो के बाद
कोने कोनों के बाद जो है नाउन यूज होगा, जैसे कोनो होन, होन क्या है बुक, और बुक क्या है एक नाउन, और कोरे के बाद पार्टिकल आएगा। तो ये बहुत माइनर सा डिफरेंस था जिसके ऊपर हर साल जेआरपीटी के एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये डिफरेंस था कोरे सोरे आरे और कोनो सोनो आनो में। कोरे सोरे आरे के बाद पार्टिकल आएगा और कोनो सोनो आनो के बाद नाउन आएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।